चलिए आपको सीधे ले चलते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की प्रेस वार्ता में। ईडी के मामलों को लेकर बड़ा खुलासा करेंगे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, करेंगे बड़ा खुलासा पत्रकार वार्ता और इस दौरान कई अहम तथ्य दिखाते हुए। देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार। प्रेस वार्ता के दौरान हमने आपको बताया भी कि क्या कुछ आरोप डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने लगाए हैं। और देखिए आपको जानकारी दे दें कि शुक्रवार यानी कि आज सुबह ईडी की टीम पहुंची और 9 जगहों पर ऑफिस और घर पर छापेमारी की। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी विनोद सिंह चौहान जुड़ गए हैं। विनोद, जानकारी दीजिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने कुछ बातें कही, तथ्य भी दिखाए गए, क्या पूरी जानकारी है खुलासे को लेकर? किरोड़ीलाल मीणा ने साफ तौर पर कहा कि स्पर्धा चौधरी जो पहले कांग्रेस में थी, अब रालोपा की महिला विंग के अध्यक्ष हैं, वही इस मामले की सरगना है। पेपर लीक मामले की बड़ी सरगना है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किरोड़ीलाल मीणा सारी मीडिया को लेकर के यहाँ गणपति प्लाजा में पहुंचे हैं, जहाँ गणपति लॉकर में वो गए हैं। करीब 100 लॉकर हैं जिनमें वो दावा कर रहे हैं कि यहाँ 500 करोड़ का काला धन है, इन लॉकरों को खुलवाया जाए। खुद किरोड़ीलाल मीणा अभी लॉकर रूम में ही है, नीचे है, बेसमेंट में बना हुआ है, यहाँ सारी मीडिया है। वो बार बार में दावा कर रहे हैं कि 500 करोड़ का काला धन इन लॉकरों में है। करीब 100 लॉकर हैं जिनमें काला धन छुपा रखा है। किरोड़ीलाल मीणा ने दावा किया है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पर भी आंच आएगी। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि स्पर्धा चौधरी बड़ी सरगना है। पेपर लीक मामले का ये बड़ा खुलासा किरोड़ीलाल मीणा करने का दावा कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस जगह मैं आपको लेकर आया हूँ गणपति लॉकर से, वहाँ 100 लॉकर है और 100 लॉकरों में 500 करोड़ का काला धन है। बड़ी संख्या में सोना भी बताया जा रहा है, कैश बताया जा रहा है। और अभी गहमा गहमी का माहौल है और अंदर जहाँ किरोड़ीलाल हैं वहाँ मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस समय अंदर किरोड़ीलाल मीणा अंदर मीडिया से भी बातचीत कर रहे हैं और बड़ा मामला है। मौके पे ही। और अभी मीडिया से मुखातिब होते हुए किरोड़ीलाल बार बार यही कह रहे हैं कि स्पर्धा चौधरी मुख्य सरगना है और नया खुलासा ईडी ने उनके स्पर्धा चौधरी घर पे सर्च भी किया है। और किरोड़ीलाल मीणा बार बार यही दावा कर रहे हैं कि लॉकरों को खुलवाया जाए तो 500 करोड़ निकलेंगे। जिस लॉकर जहां हम पहुंचे हैं वहां का हिसाब नदारत है। 2 लोग किरोड़ीलाल मीणा ने अपने साथ रख रखा है, लॉकर खुलवाने की बात कर रहे हैं। बाकी स्टाफ विनोद, एक और जानकारी दीजिएगा। लॉकरों का जिक्र लगातार कर रहे हैं, तो क्या ईडी के कर्मचारी भी वहां पहुंचे या मीडिया की मौजूदगी में लॉकर खुलवाने की बात कर रहे हैं? ईडी का कोई कर्मचारी या अधिकारी नहीं है, वो तमाम मीडिया को लेकर यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ लॉकर खुलवाने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बात केंद्र तक जाएगी और केंद्र सरकार को भी वो कहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जहाँ वो मौजूद है वहाँ खड़े होकर यही कह रहे हैं कि लॉकर खुलवाया जाए, 500 करोड़ का काला धन है। और तमाम मीडिया से बातचीत के दौरान बार बार में यही दावा कर रहे हैं कि स्पर्धा चौधरी मुख्य सरगना है। लीक मामले का मैं बड़ा खुलासा कर रहा हूँ, बार बार किरोड़ीलाल मीणा इसी बात को दोहरा रहे हैं। और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें कि किरोड़ीलाल मीणा क्या कुछ कह रहे हैं। और देखिए बिल्कुल तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार दावा कर रहे हैं इन लॉकरों को लेकर। उनका कहना है कि अगर आप इन लॉकरों को खुलवाएंगे तो मोटी रकम लॉकर से बरामद होगी। आपको जानकारी दे दें कि पहले ही ईडी की छापेमारी राजस्थान में कई जिलों में हुई। जयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर में ईडी की टीम पहुंची और सुबह से ही दिनेश खोड़निया, स्पर्धा चौधरी, अशोक जैन के ऑफिस और घर पर ईडी की रेड जारी है। 9 जगहों पर विशेष तौर पर छापेमारी की जा रही है। लेकिन इसी बीच
हड़कंप मचा जब किरोड़ीलाल मीणा ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान कुछ तस्वीरें उन्होंने साझा की। तस्वीरों में उन्होंने बताया कि स्पर्धा चौधरी, जो कि सुरेश ढाका की महिला मित्र बताई जा रही है, उनके कनेक्शन पॉलिटिकल पार्टियों से रहे हैं। वो पॉलिटिकल पार्टियों में रही हैं, कांग्रेस में भी रही हैं और फिर बताया कि आरएलपी से भी उनका जुड़ाव। हालांकि उन्होंने मांग करी कि उन्हें फौरन सभी पदों से निकाला जाए। अब इंतजार रहेगा कि क्या ईडी भी इस मामले में संज्ञान लेती है, लॉकरों से जुड़े मामले में संज्ञान लेती है क्या, क्योंकि लॉकरों को लेकर के बड़े दावे किए गए हैं। तस्वीरों में देखिए, मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ये आरोप लगाए। तस्वीरों के माध्यम से उन्होंने यहां लिंक सीनियर लीडर्स के साथ होने की बात भी कही है। देखिए, पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हाल ही में बाबूलाल कटारा और भूपेंद्र सारण को रिमांड पर लिया गया था। जब रिमांड में लेकर पूछताछ हुई सख्ती से, तो बड़े खुलासे करे और कुछ नामों की एंट्री हुई, जिसको लेकर के ये दावा किया जा रहा है कि दल के द्वारा जांच लगातार की गई है। कुछ दिनों तक इन तीनों ही लोगों के आवास पर और इनके ऑफिस पर पूरी निगरानी रखी गई और फिर उसके बाद सबूतों के बिना पर ये ईडी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इंतजार रहेगा कि अब रेड के दौरान ईडी के पास क्या सबूत हाथ लगते हैं, क्योंकि उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि ईडी मुख्यालय पर पेशी के लिए भी नोटिस दिया जा सकता है दिनेश कोडनिया को। सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा गणपति प्लाजा पहुंचे हैं। दरअसल मीडिया को साथ लेकर पहुंचे हैं गणपति प्लाजा। ईडी के मामलों को लेकर एक बड़ा खुलासा करेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गणपति प्लाजा की, जहां सांसद किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे हैं। ईडी के मामलों को लेकर एक बड़ा खुलासा करने की बात यहां पर कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो ईडी लगातार अपना शिकंजा कसती जा रही है। कई ठिकानों पर रेड की कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई की जा रही है पेपर लीक मामले को लेकर। और इस बीच राजधानी जयपुर के गणपति प्लाजा की तस्वीरें, जहां सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा गणपति प्लाजा पहुंचे, मीडिया को अपने साथ लेकर पहुंचे हैं और ये जानकारी मिल रही है कि ईडी के मामलों को लेकर एक बड़ा खुलासा करेंगे, पहुंचाएंगे आप तक वो जानकारी भी, वो अपडेट करेंगे कि आखिर सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा क्या खुलासा करने जा रहे हैं, क्या जानकारी देना चाह रहे हैं। गणपति प्लाजा पहुंचे हैं और जानकारी दी जाएगी आपको। सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमेशा सामाजिक सरोकारों में भूमिका निभाते नजर आते हैं। कोई भी मुद्दा हो, कोई भी इस तरीके की बात हो जिसकी आवाज जो है मीडिया तक पहुंचानी हो या सरकार तक पहुंचानी हो, सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमेशा अहम भूमिका निभाते हैं, जनता के साथ खड़े आते हैं। कोई इस तरीके का धरना प्रदर्शन जिसमें जनता अपनी आवाज उठा रही होती है, मीडिया और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश में अहम भूमिका डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा निभाते नजर आते हैं जनता के साथ। और अब ये जो जानकारी मिल रही है, ईडी को लेकर एक बड़ा खुलासा करेंगे। विनोद सिंह चौहान सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। विनोद, ये तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं सांसद किरोड़ीलाल मीणा। क्या कुछ अभी तक सामने आ पाया है, कोई जानकारी उन्होंने दी? जी, किरोड़ीलाल मीणा ने जहां ये प्राइवेट लॉकर में पहुंचे हैं, वहां बता रहे हैं कि 500 करोड़ का काला धन है और वो काला धन, उसमें मुख्यमंत्री का भी नाम ले रहे हैं। बोले एक ही आदमी का सारा पैसा है और करीब 6 सरकारी एजेंसियों में घपले करके पैसे यहाँ जमा किए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं पहले ईडी को नहीं बुलाऊंगा, पुलिस में मामला दर्ज करूंगा। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद मामला आगे बढ़ेगा। और उन्होंने यह भी कहा है कि जो सरगना है स्पर्धा चौधरी, उसकी सर्च चल रही है और उसने कबूल लिया है कि ये पैसा किसका है, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम पुलिस अपने आप पता करेगी या ईडी अपने आप पता करेगी। नाम बताने से किरोड़ीलाल अभी बच रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये काला धन जो है वो 500 करोड़ से ऊपर है। बड़ी संख्या में लॉकरों में भारी पैसा है, सोना चांदी है, और वो दावा कर रहे हैं कि लंबे समय से खेल चल रहा था, उनके पास सबूत है, लेकिन वो नाम बताने से कतरा है, नाम नहीं बता रहे हैं। लेकिन वो मुख्यमंत्री पर इशारा भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं
कि बड़े छोटी मछलियों से लेके बड़ी मछलियां तक इसमें शामिल है। अगर ईडी कार्रवाई करेगी तो एक एक करके सारी चीजें सामने आएगी। ठीक है विनोद, अभी क्या कार्रवाई जारी है? क्योंकि तस्वीरें तो देख रहे हैं हम, आपने भी जानकारी दे दी और वो प्राइवेट लॉकर्स भी देख रहे हैं, लेकिन अगर इतना पैसा काला धन है, सोने चांदी के जेवर यहाँ पर है, तो सिक्योरिटी भी कड़ी होगी। क्या ये लीगल तौर पर लॉकर्स बने हुए हैं? जी बिल्कुल, लॉकर बने हुए। कुछ लॉकर रूम से बाहर आ गए किरोड़ी लाल मीणा और यहाँ पर धरना देने की बात कर रहे हैं और यहीं पर पुलिस को बुलाने की मांग कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं ये 500 करोड़ का काला धन मेरे सामने निकाला जाए। पुलिस ही ईडी को सूचित करेगी, उसके बाद मामला शांत होगा। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि करीब ये 2 या 3 ही आदमियों का सारा पैसा है। इस लॉकर्स के बारे में जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा विनोद। ये क्या लीगली तौर पर बनाए गए हैं? किस तरीके की सिक्योरिटी यहाँ पर रहती है? क्योंकि अगर गणपति प्लाजा का नाम आता है तब इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई डिवाइस लेनी हो, मोबाइल फोन लेना हो, लैपटॉप लेना हो, तब हर कोई यहाँ पर रुक करता है। इसके अलावा अन्य दुकानें हैं, लेकिन लॉकर्स की जानकारी क्या आम लोगों तक थी? पूनम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जहां हम खड़े हैं बेसमेंट में, जहां गणपति लॉकर है, प्राइवेट लॉकर है, उसके आसपास भी मोबाइल रिपेयरिंग की और मोबाइल की ही दुकानें हैं। जी। मोबाइल की दुकानों के बीच में प्राइवेट लॉकर बनाया गया है जहां करीब 100 लॉकर है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो गणपति प्लाजा है ये केवल मोबाइल पॉइंट के हिसाब से जाना जाता है, लेकिन ये भी रहस्य उद्घाटन हुआ है आज की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकानों के बीच में ये गणपति प्राइवेट लॉकर है जहां 100 लॉकर है। और दावा किया जा रहा है कि बार बार किरोड़ी लाल मीणा के हवाले से कि यहाँ 500 करोड़ का काला धन है जो लगातार पिछले बड़ी 6 एजेंसियों। ठीक है विनोद, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपका मैं रुक करूंगी। लेकिन प्रेस वार्ता की गई थी पिंक सिटी प्रेस क्लब में, उसके बाद यहां पर पहुंचे थे, लेकिन उस प्रेस वार्ता के दौरान सांसद का क्या कुछ कहना था वो भी जरा सुनिएगा। काला धन इकट्ठा किया गया है, वहाँ एक जगह है, तो मैं मीडिया के लोगों से निवेदन करूंगा कि आप मेरे साथ वहाँ तक चलें। थोड़ी तकलीफ होगी ताकि पुलिस, एसओजी, ईडी या इनकम टैक्स उस करोड़ों की नकदी और 10-20 किलो के सोने को जब्त कर ले। मीडिया का साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से काला धन बाहर आ जाएगा, नहीं तो मैं तो अकेला तो वहाँ बैठूंगा ही जहाँ काला धन रखा हुआ है। तो सांसद किरोड़ी लाल मीणा को आपने सुना, उन्होंने निवेदन किया था मीडिया को कि आप साथ चले ताकि प्रेशर बने और पुलिस और ईडी फिर अपना काम करे। विनोद सिंह चौहान सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे और सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी, अभी आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, एक तरफ ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ईडी का ध्यानाकर्षण कर रहे हैं कि आइए यहां भी कार्रवाई कीजिए। गणपति प्लाजा पहुंचे हैं, कुछ लॉकर्स उन्होंने दिखाया है, कहा कि यहां पर भी काला धन है। शिवेंद्र। बिल्कुल, देखिए किरोड़ी लाल मीणा लगातार वो व्यक्ति हैं जो पेपर लीक को लेकर समय समय पर आवाज़ उठाते रहे हैं और जो स्पर्धा चौधरी जो कि महिला मित्र है ढाका की, उसका भी नाम उन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया है। मैं जयपुर जो दिनेश खोड़निया का फ्लैट है सिविल लाइंस में, वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ अभी तक ईडी की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। अभी भी जो ईडी की टीम है वो चाबी का इंतजार कर रही है और चाबी अभी तक पहुँची नहीं है, ताला भी अभी तक नहीं तोड़ा है। या तो कोई उच्चाधिकारियों से निर्देश मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो ईडी की टीम है वो इस कैंपस में ही मौजूद है पूनम। और यहाँ पर अभी तक ईडी की जो छानबीन है वो शुरू नहीं हो पाई है, क्योंकि जो फ्लैट है दिनेश खोड़निया का वो बंद है और उसकी चाबी नहीं है। पहले चर्चा थी कि थोड़ा सा और इंतजार करेंगे, उसके बाद वीडियोग्राफी करके ताला तोड़ेंगे, लेकिन अभी भी मेरी बात हुई है जो लोग बैठे अंदर ईडी के, उन्होंने कहा कि वो अभी भी चाबी का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक जो ताला है वो फ्लैट का नहीं तोड़ा गया है। ठीक है श्वेन्द्र, वहीं दूसरी तरफ आपके पास ये भी जानकारी मिल गई होगी, आप बता रहे हैं कि पेपर लीक के मुद्दा हो या फिर कोई अन्य नाम जो सामने आए हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमेशा उनका नाम उजागर करते रहे, लेकिन आज जो गणपति प्लाजा के बेसमेंट पहुंचे हैं मीडिया को साथ लेके, पहले प्रेस वार्ता की, उसके बाद पहुंचे और वो लॉकर्स दिखाए गए और वो हो सकता है कि धरना प्रदर्शन भी दे। उनका मानना है कि यहाँ पर काला धन है, इसे लेकर आपका रिएक्शन क्या होगा श्वेन्द्र? देखिए बिल्कुल, किरोड़ी लाल मीणा, मैंने जैसा कहा कि लगातार वो इस पेपर लीक को लेकर खुद केंद्रों में रहे हैं। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, कई तरह के आरोप लगाए। जब एसओजी इस प्रकरण की जांच कर रही थी तब किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि एसओजी की जो जांच है वो सही दिशा में नहीं जा रही, जिन लोगों के पास एसओजी को जाना चाहिए उन लोगों के पास नहीं जा रहे। कई सारे उन्होंने चिट्ठी लिखी, कई सारे परिवाद दिए उन्होंने ईडी में। और आज भी जब वो गए हैं गणपति प्लाजा तो जाहिर तौर पर जो सोर्स हैं किरोड़ी लाल मीणा के वो बहुत मजबूत हैं। जो लोग एक तरीके से
विसल ब्लोअर की भूमिका में होते हैं, पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, वो बताते हैं किरोड़ी लाल मीणा को कि इस प्रकरण में ये चीज़ आगे हो सकती है, आप इसको बोलिए। उनको पता है कि किरोड़ी लाल मीणा बहुत मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं, तो ये एक तरीके का पॉलिटिकल मूव भी है। विधानसभा चुनाव होने, वो तो खुद उम्मीदवार हैं सवाई माधोपुर से पूनम, तो जाहिर तौर पर चुनाव नज़दीक है, इस तरीके की और भी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन चुनावों के बीच ईडी की इस कार्रवाई से राजस्थान की राजनीति का माहौल गर्म है। खासकर दिनेश कोडनिया जो कि कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके ठिकानों पर जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की है, तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ठीक है शिवेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आपसे हम अपडेट लेंगे और इस खबर पर लगातार अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि अब ये मामला लगातार व्यापक स्तर पर बड़ा होता जा रहा है।